तो कैसे हैं? आज एक नए टॉपिक के साथ हम मिल रहे हैं। टॉपिक का नाम है कार्बन। तो कार्बन के बारे में कुछ पढ़ेंगे यहाँ, दो चार पॉइंट जो भी है कार्बन के। कार्बन क्या है, ठीक है। कार्बन देखिए, सिंबल क्या होता है बेटा? सी होता है इसका, एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है। तो ये तो जनरल चीज हो गई कार्बन के बारे में कि कार्बन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होता है। अब सम फीचर्स होते हैं कार्बन के। पहला फीचर है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करें एसपीडीएफ में तो यहां हो जाएगा बेटा 1s2 2s2 2p2। अब ये तो एसपीडीएफ के केस में। अगर हम ऑर्बिटल के केस में देखें तो यहां पर ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1 2। ये है बेटा ग्राउंड स्टेट। अगर हम बात करें एक्साइटेड स्टेट में तो एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में जंप कर जाता है और इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट में एक मोस्ट स्टेबल स्टेट प्राप्त होती है कार्बन को। तो यहां पर इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं, जो किसी भी मॉलिक्यूल एटम के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा होती है, तो पहला हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर जो होती है कार्बन की लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो हम कह सकते हैं नाउ वी कैन से दैट कार्बन जो है वो पी ग्रुप का एलिमेंट है। तो लेफ्ट टू राइट यानी एस से पी की तरफ जाएंगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। तो यहां पर कह सकते हैं मोर, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है? अधिक होती है। क्लियर। थर्ड पॉइंट बात करें आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी या हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, आईपी भी बोलते हैं इसको बेटा, आईपी। तो कार्बन का आईपी क्या होता है? वेरी हाई। वेरी हाई। अच्छा, हाई क्यों होता है? हाई क्यों होता है? अब देखिए हाई यहां से समझिए, ये एक्साइटेड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट जो है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। ES मोर स्टेबल कंपेयर टू GS। तो आईपी क्या होता है? किसी भी एलिमेंट एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आईपी कहते हैं या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और एलिमेंट जितना स्टेबल होता है आईपी उतना ही ज्यादा होगा उसका। तो यहां पर जो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है बेटा बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहां पर कार्बन का आईपी अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तब होता है बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? यानी बॉन्ड पावर। ठीक। तो हम बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब बच्चों देखिए यहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड से अधिक होती है और ट्रिपल बॉन्ड की डबल बॉन्ड से अधिक होती है। तो यहां पर देखिए क्या है, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो सिंपल सा है यहां पर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग इंक्रीज हो रही है बेटा। क्या हो रही है? बढ़ रही है, मतलब ओवरलैपिंग बढ़ रही है। ओवरलैपिंग हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्या होती है। अब ओवरलैपिंग जब बढ़ेगी तो सिंपल सा बात है बेटा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? अरे भाई सिंपल सा रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए जैसे जैसे मान लो बॉन्ड लेंथ ये है, ओवरलैपिंग जब
बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ओवरलैपिंग, तो क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो यूनिटी बढ़ रही है यहाँ, जब यूनिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड पावर, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड पावर क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। सिंपल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है बेटा, चलिए यहां ले लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, कैटेनेशन पावर। कैटेनेशन पावर मोर, सिंपल सा है। कैटेनेशन पावर कैसी होती है, अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि कार्बन जो होता है एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास देखिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये साइज में स्मॉल होता है, तो दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है उसको। तो इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है इसकी। तो यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन, इस तरीके से बहुत सारे कार्बन को ये क्या करेगा, इस तरीके से देखिए, ये मतलब जिगजैग, स्ट्रेट, ब्रांच, मतलब जितना बड़ा मॉलिक्यूल बनाना चाहे कार्बन का उतना बड़ा बना सकते हैं। तो इसलिए इसकी कैटेनेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर आगे बात करें कार्बन के बारे में। जल्दी से फटाफट कीजिए। चलिए अच्छी बात है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन कितने प्रकार के होते हैं, वैसे देखने में तो एक ही प्रकार का लगता है भाई, हाँ? कोई कलर तो है नहीं उसमें, सिंपल सा एक सिंबल बनता है कार्बन का। तो यहां पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम बहुत सिंपल है, देखिए। फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकेंड डिग्री कार्बन, थर्ड डिग्री कार्बन एंड फोर्थ डिग्री कार्बन। काम के बेटा 3 ही होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ तो अपना बहुत ज्यादा सैचुरेट हो जाता है। अब देखिए यहां पर फर्स्ट डिग्री कार्बन की बात करें, इसमें कार्बन सिंगल होता है या दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, बहुत सिंपल सी पहचान है। ये तो सिंगल कार्बन प्राइमरी कार्बन होता है या 2 कार्बन होते हैं जो आपस में दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर सेकेंडरी कार्बन की बात करें तो यहां पर बेटा कार्बन, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन के बीच में आता है, इसे हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। तो ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, प्राइमरी प्राइमरी। देखो बेटा इसमें ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और यहाँ ये भी प्राइमरी है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है। अब अगर बात करें टर्सरी कार्बन की, तो ऐसा कार्बन देखिए, आप आंखों से देखिए अपने, 1 2 3 यानी 1 2 3 कार्बन के बीच में आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे टर्सरी कार्बन। बहुत सही, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। सिमिलरली अगर अब देखिए यहां तो भाई गुंजाइश ही नहीं है और कहीं से आने की, देखिए सी 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 सी, ये हो गया बेटा क्वार्टनरी कार्बन। मतलब ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन के बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वार्टनरी कार्बन कहते हैं। ये साइड कार्बन जितने हैं बेटा सब प्राइमरी कार्बन है। तो इसमें आप फार्मूले के उसमें भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट डिग्री लिखा है मैंने, यहां लिख सकते हैं इसको, ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड बन गया है, ठीक है। तो ये प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन, क्वार्टनरी कार्बन। अब देखिए यहां तक आपको ये वो तो सैचुरेटेड हो गया, एल्केन छोड़ दीजिए उसे। यहां तक आप जो है इसके कंपाउंड पढ़ेंगे आगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, इससे डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपका बेटा टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। अब देखिए कोई एक फॉर्मूला लिख लेते हैं इसको, एक लंबी कार्बन चेन बना लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए, और यहां पर भी लगा दिया हमने, ठीक है। और चलिए यहां पर भी एक लगा देते हैं, ठीक, क्लियर। अब देखिए यहां पे आपको फाइंड करना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी, चारों कार्बन आपको यहां मिल जाएंगे। देखिए मैं एक बार बता देता हूं,
जितने कॉर्नर वाले कार्बन होते हैं सब प्राइमरी, पहले प्राइमरी प्राइमरी छांट लीजिए, ये सब प्राइमरी प्राइमरी हो गया। अब देखिए सेकेंडरी कार्बन की पहचान क्या है, दो कार्बन के बीच, यानी दो कार्बन के बीच ये आ रहा है तो ये सेकेंडरी हो गया। अब देखिए ये चार कार्बन के बीच में आ रहा है, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, क्वार्टनरी कार्बन हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 2 3 टर्सरी कार्बन हो जाएगा, और ये सेकेंडरी। अब देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी, यानी एक ही कंपाउंड में चारों कार्बन आपको मिल गए, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी क्वार्टनरी कार्बन। क्लियर। अब देखिए यहां पर एक चीज और बता दें, जैसे कार्बन है वैसे हाइड्रोजन है, यानी प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड, यानी प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड जितने हाइड्रोजन होते हैं सब क्या कहलाते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन, और यहां तो कोई गुंजाइश ही नहीं है हाइड्रोजन की, तो क्वार्टनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ये हो गया बेटा टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप